है, आप तिल हो, मस्सा हो, इसका कोई भी मेजर इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र में तिल को हाथ में होना बहुत ज़्यादा ख़राब माना गया। सही बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे किसी भी पर्वत या किसी भी फिंगर के ऊपर हो, क्योंकि ये पिछले जन्म से आने वाले दोषों को दर्शाता है। लेकिन ये जो तिल है आपका, ये जस्ट गुरु और सैटर्न के बिल्कुल मिडिल में आ गया है। तो जब भी किसी पर्वत के बीच में या किसी यहाँ फिर किसी रेखाओं के बीच में तिल देखने को मिले तो उसका प्रभाव बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर ये तिल गुरु की तरफ शिफ्ट हो जाता तो पूरा का पूरा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देता, फैमिली लाइफ के प्रति सुख नहीं मिल पाता। या फिर शनि की तरफ अगर ये शिफ्ट होता तो अचानक से एक्सीडेंट होना या एक प्रकार से चिंताएं जीवन में बनी रहना, वैसे योग देता। लेकिन ये बिल्कुल मिडिल में है तो इनमें से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। थोड़ा बहुत अप डाउन इन दोनों कंडीशन में होगा, यानी गुरु में भी थोड़ा नेगेटिविटी आएगा और सैटर्न में भी आएगा, लेकिन बहुत कोई मेजर इशू या ट्रबल नहीं होने वाला है। सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों के दिमाग में कोई भी बात आती है तो उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना। और एक प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो आप किसी की भी अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क कर ही नहीं सकते हैं। रीज़न ये है कि जब शॉर्ट फिंगर होती है तो आप इतना ज़्यादा स्फूर्ति चुस्ती देखने को मिलता है या फुर्तीलापन देखने को मिलता है कि उतना ज़्यादा वेट या पेशेंस किसी भी चीज़ का हो नहीं पाता है। तो जो भी कुछ करना लाइफ में इमीडिएटली एक्शन लेकर के वो काम आपको करना है। ये दर्शाता है कि आप अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन और एथिक्स के अकॉर्डिंगली अधिकतर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो फिंगर का जो एक प्रकार से झुकाव है पीछे की ओर, बैंड बहुत अच्छा फिंगर यहाँ पर आपका हो पा रहा है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। बहुत ईजिली बातों को अंडरस्टैंड कर पाना और जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेना। यही रीज़न है कि समय परिस्थिति के अनुसार आपको ढलने में कभी भी परेशानी नहीं आएगी और बहुत जल्दी जो यहाँ एक वर्ड है मूव ऑन, वो कर पाने में सक्षम रहते हैं। तो इस कारण से कोई ज़्यादा मुझे तकलीफ परेशानी दिख नहीं रही है कहीं से कहीं तक। बस यही मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि कभी भी थोड़ा सा जो है पेशेंस जो है उसका उपयोग करके, थोड़ी दूरदर्शिता रख करके या लॉजिक लगा के अत्यधिक अगर काम करेंगे या डिसीजन खास कर लेंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ प्योरली है, तो इस कारण से फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा आप जैसे जातकों का अटैचमेंट देखने को मिलता है और फैमिली से दूर रह पाना थोड़ा यहाँ मुश्किल देखने को मिलता है। फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। लिटिल फिंगर के लिए थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पाया तो कम्युनिकेशन इसके लिए इससे अफेक्टेड होता है। जैसे मन के अंदर अपने बात को रखना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के प्रति महसूस करना, मन के अंदर बातों को दबाए रखना, समय पर नहीं बोल पाना। वहीं जैसे एक प्रकार से जो मार्केटिंग स्किल होती है, वर्क मैनेजमेंट होता है, वो भी थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। इसके लिए बुध के रेमेडीज़ आपको करने होंगे ताकि आपका काम अधिकतर समय रहते बन सके और कार्यों में देरी ना हो और ऐसे जो प्रॉब्लम्स फेस कर पा रहे हैं ये भी आपको ना हो। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। और यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर जस्ट आपके यहाँ सीधी खड़ी रेखा तो है, लेकिन आड़ी रेखा भी हल्की हल्की सी दिख रही है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, क्या करेगी, आपको मित्रतापूर्वक स्वभाव देगी। तो जैसा सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंगली बड़ी ही सरलता से आप जैसे जातक ढल जाने में सक्षम रहते हैं। लेकिन वही यहाँ जो आड़ी रेखा है ये एक प्रकार से रिलेशन में अनबन, मतभेद और थोड़ी सी दूरियों को भी व्यक्त करता है। लेकिन नो वरीज, सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा है तो इस कारण से रिलेशन मेंटेन कर पाने में अच्छे सक्षम देखने को मिलेंगे। और वहीं यहाँ पर आपका जो नॉट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। लेकिन जो लास्ट वाला नॉट है वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड नहीं है। तो इट मीन्स आपको पता है कि आपको करना क्या है, क्या डिसीजन लेना चाहिए या लाइफ में जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो पूरा है, लेकिन कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पर आकर के आप जो है कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, डिसीजन में चेंजेस ले लेते हैं या कुछ और किसी काम के कारण अपने डिसीजन में जो है परिवर्तन कर लेते हैं। तो उतना ज़्यादा रूल्स और एथिक्स जो है वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ सही नहीं होता है। इसके कारण दिक्कत क्या हो जाती है कि जो काम कब का हो जाना चाहिए था वो काम बहुत ज़्यादा देरी से फिर बनने लगता है। उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ लाइन पे भी पड़ेगा। मैं अभी आपको इस पर भी जो है इस बात को
अंकित करूँगा। और यहाँ देखे जाए तो फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपका परफेक्ट रहेगा। थंब का साइज़ सशक्त और मजबूत है, तो हार्डी किस्म का नेचर है, थोड़ा ज़िद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा और अपने ज़िद के आगे ज़्यादा किसी की सुनेंगे नहीं। और वहीं जो थंब का जॉइंट पॉइंट है वो मांसल प्योर कम है, तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना, उसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, वही जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार काम करना, वैसे योगों को दर्शा रहा है। और यहाँ पर आपका जो यव का चिन्ह बन गया है थंब के ऊपर, ये बहुत शुभ चिन्ह होता है। और ये शुभ तब होगा जब आप मेडिटेशन अपनी लाइफ में स्टार्ट करें, या योगा, प्राणायाम, या फिर पूजा पाठ, तब जाकर के बेस्ट रिस्पांस दे पाता है। बेस्ट रिस्पांस में क्या देगा ये आपको? इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, ग्रेसिपिंग स्किल, एक प्रकार से इंटेलिजेंसी, मेमोरी, ये सारी चीज़ें ये आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके देगा। प्लस हैप्पीनेस और पीसफुलनेस भी आपके अंदर बढ़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों से अफेक्ट होना बंद कर देंगे आप, बेफिजूल की चिंताएं जीवन में लेना बंद कर देंगे आप, सिचुएशन से बहुत स्ट्रांगली डील कर पाएंगे आप। तो ये जो साइन है बहुत ज़्यादा ही शुभ परिणाम देने वाला रहता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन अप्लाइड है। वही बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ प्योर यहाँ पर आपके स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो हार्ड वर्क व्यक्ति से अच्छा कराता है। मेहनत में आप में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगा। और ज़्यादा बारीकी से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, उमंग अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन यानी प्लानिंग जोन भी कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, और एक्शन जोन भी डेवलप्ड है, तो जो सोचते हैं वो करके दिखा पाने में सक्षम भी अच्छे आप रहेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु यहाँ पर आपका वेल सेटल्ड और डेवलप्ड है। जब गुरु इस प्रकार से डेवलप्ड हो तो सबसे पहले ये नॉलेज बहुत अच्छा देता है। मैट्रिमोनियल लाइफ भी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री और गुड ग्रोइंग लेवल में होती है। थर्ड पॉइंट, ये हर प्रकार की सुख सुविधा सेटिस्फैक्शन देता है, जो सुख सुविधा यानी जो लग्जरियस लाइफ है उसको ये इंडिकेट करता है। और फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये बच्चों का सुख बहुत अच्छा देता है, बच्चे बहुत ज़्यादा लायक और संस्कारी देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो पॉजिटिव साइंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी तो इतना ज़्यादा कोई प्रोमिनेंट साइन है नहीं, बट यहाँ पर विंडो साइन के फॉर्मेशंस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। इन फ्यूचर अगर कोई भी इसमें से एक भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल इस प्रकार से बन गया, डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी बर्थ प्लेस से दूर बनेगी। दूसरी बात ये है, जितनी भी रेखाएं देख पा रहे हैं सीधी, सब के सब आपको एम्बिशियस नेचर का दर्शा रहा है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन देखने को मिलता है। और जो आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की ओर आकर्षित करती है, जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान, सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और ये जो तिल देख पा रहे हैं आप, तिल हो, मस्सा हो, इसका कोई भी मेजर इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र में तिल को हाथ में होना बहुत ज़्यादा ख़राब माना गया। सही बिल्कुल भी नहीं होता, चाहे किसी भी पर्वत या किसी भी फिंगर के ऊपर हो, क्योंकि ये पिछले जन्म से आने वाले दोषों को दर्शाता है। लेकिन ये जो तिल है आपका, ये जस्ट गुरु और सैटर्न के बिल्कुल मिडिल में आ गया है। तो जब भी किसी पर्वत के बीच में या किसी यहाँ फिर किसी रेखाओं के बीच में तिल देखने को मिले तो उसका प्रभाव बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर ये तिल गुरु की तरफ शिफ्ट हो जाता तो पूरा का पूरा मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देता, फैमिली लाइफ के प्रति सुख नहीं मिल पाता। या फिर शनि की तरफ अगर ये शिफ्ट होता तो अचानक से एक्सीडेंट होना या एक प्रकार से चिंताएं जीवन में बनी रहना, वैसे योग देता। लेकिन ये बिल्कुल मिडिल में है, तो इनमें से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। थोड़ा बहुत अप डाउन इन दोनों कंडीशन में होगा, यानी गुरु में भी थोड़ा नेगेटिविटी आएगा और सैटर्न में भी आएगा, लेकिन बहुत कोई मेजर इशू या ट्रबल नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल इसके लिए भी बेफिक्र रहिए। और यहाँ पर भी जो लाइफ लाइन के स्टार्टिंग में है, तो ये यहाँ दर्शाता है कि आप जब कुछ ही मंथ के रहे होंगे तब आपके सर पे ज़रूर चोट आया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा भयावह बीमारी से आप गुजरे होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। वहीं यहाँ पर देखिए जस्ट सैटर्न माउंट के ऊपर, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर आपका वेल सेटल्ड और डेवलप्ड है, तो मेहनत में किसी प्रकार की आपकी कोई कमी नहीं रहने वाला है। और वहीं प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर अच्छे खासे अवेलेबल हैं। प्रोग्रेस लाइंस यानी अपॉर्चुनिटी लाइन होती है, ये मल्टीटास्किंग नेचर व्यक्ति को देता है, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को मल्टीपल टास्क में बिजी रखे रहना। तो जो मैं बात कर रहा था आपसे कि आपका फेट लाइन वीक हो गया, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका फेट लाइन स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ है, जिसके कारण अच्छे खासे घर परिवार में आपका जन्म हुआ है, जिसके कारण बचपन से ही तकरीबन तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं और सारी इच्छा अरमान भी आप जो है आपकी पूर्ति हुई है। और उसके बाद जो चंद्र की यहाँ पर भाग्य रेखा जुड़ती है, तो ये भी बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा अच्छे सहयोग को, मदर के अच्छे सपोर्ट को और मन के अधिकतर काम करने की योगों को दर्शाता है। तो फेट लाइन यहाँ कंटिन्यूस गई है, बट यस माइंड लाइन पर आकर के रुक गई है। ये उम्र हम देखेंगे तो ये उम्र निकलेगा 41 से लेकर के 44 के एज के मिड में। तो जब भी फेट लाइन माइंड लाइन पर रुकती है तो ये लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन तो देता ही है बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन से भी जो रेखा गई है वो भी हार्ट लाइन पर रुक गई है, यानी लाइफ में आपके तकरीबन सारी चीज़ हैं और सारी चीज़ आगे होगी भी, जो जो चाहेंगे सब होगा, लेकिन वो जो आत्मसंतुष्टि है वो मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब ऐसा फेट लाइन रिएक्ट करे। तो इसके लिए आपको जो सजेशंस दिए गए हैं वो ज़रूर फॉलो करें।
यव साइन के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन भी मिलना स्टार्ट होगा। अदरवाइज़ देखा जाए तो किसी भी प्रकार के कंफर्टेबिलिटी में, मनी में कोई भी आपकी कमी नहीं है। जस्ट यहाँ देखें तो बीच की रेखा अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करती है, तो दूसरों को एडवाइस, गाइड या कंसल्टेंसी के द्वारा लाभ पहुंचा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। सूर्य रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहती, बट क्रॉस का साइन सही नहीं होता है। ये मन को बहुत ज़्यादा ही विचलित करता है, कंटिन्यूटी में कोई भी काम नहीं हो पाता है। अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, खासकर कार्य क्षेत्र में, अगर कोई जॉब कर रहे हैं उसमें या कोई भी काम कर रहे हैं XYZ, तो उन सारे कार्यों में अवरोधक का ये चिन्ह होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं आड़ी रेखा जो निकल के जा रही है जस्ट आपके बुध और सूर्य के बीच में, तो ये साइन अच्छा माना जाता है, जिसके कारण प्रॉपर्टी बिल्ड कर पाने में आप जैसे ज़्यादा तक सक्षम होते हैं और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। इन फ्यूचर अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन कैसे भी क्रिएट हो गया तो डेफिनेटली ये मल्टीपल प्रॉपर्टी आपको देगा और अच्छे खासे अमाउंट में रहेगा वो प्रॉपर्टी, जिसकी कीमत वास्तव में मार्केट में बहुत ज़्यादा हो, और ये इज्जत, सम्मान, मनी सब चीज़ लाइफ में बढ़ाता है। लेकिन अभी कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट साइन नहीं है, लेकिन ये इन फ्यूचर ये बढ़ सकता है जब आप थोड़े बहुत सेवरल रेमेडीज़ को करते रहेंगे, अपने लाइफ में थोड़ा माइनर चेंजेस लाएंगे। मरकरी अमाउंट भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है क्योंकि डेवलप्ड अच्छा है, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मल्टीपल लाइन भी अवेलेबल है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और सिंपैथेटिक नेचर, ये तीनों के तीनों अच्छा देखने को फिर मिलता है। तो इस कारण से जो फिंगर के जो दोष होते हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म भी होते हैं। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर देखा जाए आपकी हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के जस्ट सैटर्न पर आकर के रुका, जिसके कारण करियर फोकस, मनी फोकस या फिर एक प्रकार से हिडन टाइप ऑफ नेचर होता है। हिडन टाइप ऑफ नेचर का मतलब वो हो जाता है जिसमें अपने इमोशंस, फीलिंग्स को हाइड कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली यही पूरा नेचर नहीं रहने वाला है, क्योंकि सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन सीधे के सीधे गुरु पर बहुत फोर्सफुली रिकमेंड हो रही है। तो इस कारण से ये इमोशनल नेचर में आपकी बढ़ोतरी करेगा, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन, सेंटिमेंट्स लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलना, ऐसा तमाम योगों को दर्शा रहा है। वही देखा जाए तो जब इस प्रकार का हार्ट लाइन देखने को मिले तो ये एक प्रकार से बैलेंसिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ना ही एक्सट्रीम इमोशनल नेचर होता है, ना एक्सट्रीम प्रैक्टिकल नेचर होता है। बैलेंसिंग का मतलब जैसा सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढालना, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना। तो अगेन यहाँ पर कोई भी ऐसी कमी नहीं है। तो यहाँ देखेंगे हार्ट लाइन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, तो जो भी रिलेशन आप अपने लाइफ में रखेंगे अपने तरफ से 100% एफर्ट्स उन सारे रिलेशन में आप जो है देने वाले रहेंगे, तो बहुत साफ़ सुथरे दिल के भी रहेंगे और स्वास्थ्य संबंधी भी ज़्यादा कोई तकलीफ परेशानी आपको नहीं रहने वाला है। राहु की रेखा जरूर डिस्टर्ब करेंगे अभी आने वाले टाइम में, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो कोई भी ऐसा मेजर इशू हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो जस्ट गुरु से स्टार्ट हुआ है, तो ये एक्सट्रीम एम्बिशियस नेचर डेफिनेटली देता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर लाइफ के प्रति देखने को मिलता है और बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच के कारण ही जीवन में हर प्रकार का जो गेन है वो कर पाने में सक्षम होते हैं। यानी इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन चाहे माइंड लाइन से कनेक्ट हो या लाइफ लाइन से, कभी भी व्यक्ति को नीचे स्तर तक गिरने ही नहीं देता। आपका थिंकिंग से कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस कंडीशन में, हमेशा हाई थिंकिंग, हाई अप्रोच आपका यहाँ रहने वाला रहेगा। और जस्ट लाइफ लाइन के विषय में बात किया जाए, माफ़ करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन में भी आप देखेंगे कि आपके माइंड लाइन में एक्चुअली एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ बना हुआ है, और ये आइलैंड बना है करेक्ट 15 के अराउंड एज में, 15 से लेकर के तकरीबन 22 के मिड में। तो इस उम्र तक आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंस एक तो नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा है, स्ट्रेस बेफिजूल का बना रहा है और स्वास्थ्य संबंधी भी तकलीफ परेशानी रही है। 22 के एज के बाद में आप देखेंगे तो माइंड लाइन आपका पहले भी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्ट्रॉन्ग चल ही रहा है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि जस्ट मंगल की तरफ से एक रेखा करके मर्ज हो गई है। तो जब डबल लाइन चल रहा हो तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। डेफिनेटली एक समय पे एक से ज़्यादा काम करते रहते हैं, अनेकों कार्यों में अपना दिमाग आप जैसे जब तक लगाए रखते हैं। और मंगल से निकली हुई रेखा इमीडिएट एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, अचानक से काम करना, अचानक से प्लानिंग करना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेना, इसको भी ये यहाँ पर दर्शा रहा है। और ये योग तकरीबन चल रहा है 35 के एज तक। 35 के एज तक इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा ही जो है हार्ड वर्क आपका रहेगा मेंटली लेवल पे, क्योंकि जब डबल माइंड लाइन चल रही होती है तो आप जैसे जब तक मना कर ही नहीं पाते किसी भी चीज़ को, क्योंकि डबल माइंड लाइन एक प्रकार से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक तो बनाता भी है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान भी लगने लगती, तो हर काम को अपने ऊपर ले लेते हैं, हर जिम्मेदारियों को ले लेते हैं अपने ऊपर। और फिर उसका देखेंगे तो माइंड लाइन में एक जो है राहु की रेखा काट के गई है, वो भी करेक्ट यहाँ पर आपके 34 से लेकर के 36 के मिड में। तो इस पर्टिकुलर एज में थोड़ा सा स्ट्रेस बर्डन आपको आएगा, मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। और फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन में जस्ट आपके बाइफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। तो जब बाइफोर्क का फॉर्मेशन होता है तो ये इंटेलिजेंसी को डेफिनेटली बढ़ाता है।
एक तो चतुर चालाकीपन भी देता है, तो थोड़ी काल्पनिकता, इमेजिनेशन को भी बढ़ाता है। तो अगेन ये माइंड लाइन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। बस थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न डबल लाइन के कारण आपको ये देने वाला रहेगा, बट इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत अच्छे से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाने में सक्षम होती है। डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी वो होता है जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती ज़रूर है। तो इसके कारण आपके अंदर जो भी नॉलेज रहेगा वो बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा। तो माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जितना भी प्रेशर ट्रबल क्यों ना आ जाए लाइफ में, लेकिन उसको जो है सहने की सक्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है। एक और यहाँ पर योग है आपके हाथ में। ये जो बाहरी मंगल से आपकी एक रेखा करके जो कंटिन्यूस चल रही है, ये थोड़ा सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ये खासकर भाई बंधुओं के रिगार्डिंग, फादर के रिगार्डिंग, या फिर एक प्रकार से हस्बैंड के जो ब्रदर हैं उनके रिगार्डिंग किसी ना किसी वे से ट्रबल ज़रूर देता है, स्ट्रेस ज़रूर देता है। तो फैमिली में किसी मेल मेंबर के रिगार्डिंग थोड़ा सा ट्रबल लाइफ में ज़रूर बढ़ता है, या मेल मेंबर के फैमिली के रिगार्डिंग भी। तो इस कारण से ये थोड़ा सा मेंटल पीसनेस को हार्म करेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू या ट्रबल नहीं है अगेन। और वहीं यहाँ पर बात करें आपके जस्ट लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि लाइफ लाइन जो आपका स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग का जो पीरियड रहा है उम्र तकरीबन 18 और 20 तक, तब तक तो आइलैंड के फॉर्मेशन तमाम है, और उसके बाद जाकर के लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर सुधरते हुए सीधे शुक्र की तरफ झुक रहा है, और इसमें से 1 से 2 शाखाएं स्ट्रांगली जो है चंद्र की तरफ भी जा रही है। तो बर्थ प्लेस से दूर जाने का योग डेफिनेटली है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट का चांस नहीं दिख रहा है। अगेन जो मिडिल ऑफ द पाम ही आपका लाइन आ गया, और फिर शुक्र की तरफ भी रेखा झुक रही है, तो वापस से ये अपने होम टाउन पे आने के चांसेस को दर्शा रहा है। उम्र तकरीबन 75-76 प्लस आपका रहेगा। ओल्ड एज कंफर्टेबल रहने वाला है सेटल लाइन के कारण। और बात करें यहाँ पर, तो आपका जो मंगल की तरफ से ये रेखा आप देख पा रहे हैं, ये जो कंटिन्यूस आकर के जो काट के यहाँ जा रही है, तो उम्र तकरीबन जो 34 से लेकर के आपका 38 का पीरियड रहेगा। इसमें हेल्थ के रिगार्डिंग आपको थोड़े इश्यूज़ और अननेसेसरीज वरीज और अनावश्यक चिंताएं थोड़ी ज़्यादा रहेगी। इस दौरान में एक सबसे खास बात यह है जो मैं हमेशा ढूंढता हूँ, वो है यहाँ पर आपके सपोर्टिव लाइन, क्योंकि सपोर्टिव लाइन इन सारे स्ट्रेसेस को कम कर देती है। इसका काम ही यही है कि लाइफ लाइन पे जो भी बर्डन या स्ट्रेस आ रहा है उसको कम करवाना कैसे। तो जैसे जीवन में कभी भी तकलीफ, दुख, परेशानी आती है, तो बाहरी दुनिया लोगों का, स्पाउस का, या किसी न किसी अननोन पर्सन का भी सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होता है। लेकिन ऐसा योग तब भी ना आए, तो इसके रिगार्डिंग में ज़रूर आपको यहाँ रेमेडीज़ जो है सजेस्ट करूँगा, जिसके कारण बेनिफिट जरूर मिलेगा। सेटन के ऊपर वैसे भी आपके एक स्क्वायर का साइन है जो नॉर्मली आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, तो कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहने वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर थोड़े माइनर जो ट्रबल्स हैं वो देखने को हल्के फुल्के मिल सकते हैं, दैट्स इट। लेकिन लाइफ लाइन का स्ट्रॉन्ग जैसे लाइफ लाइन चल रही है और जैसे सपोर्टिव लाइन है, ऑटोमेटिकली इन सारे स्ट्रेसेस से ईजिली डील कर पाएंगे आप। वहीं बात करें आपके जो है चंद्र, माफ़ करें, मंगल के क्षेत्र की, तो अंदरूनी मंगल व बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है। तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा का या मानसिक बल दोनों अच्छा रहने वाला है। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग यहाँ पर आपके अच्छे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके जस्ट शुक्र के क्षेत्र के ऊपर, तो शुक्र का भी क्षेत्र अच्छा विकसित है, तो ये अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है। आप जैसे ज़्यादा कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। ठंडा इलाका बहुत ज़्यादा पसंद आता है, गर्मी से इरिटेशन होती है, और अच्छा लग्जरीज, सुख सुविधा, ऐशो आराम, सब चीज़ परफेक्ट रहता है। तो शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, लेकिन अगेन शुक्र पर भी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को ज़्यादा बढ़ा देता है, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर्स, इन सब के कारण भी आता है। तो ये सबसे पहले तो आपको अपने योग के ऊपर ही काम करना होगा। ऑटोमेटिकली ये जितने भी प्रॉब्लम देख रहे हैं आप, सबके सब डिसॉल्व हो जाएगा आपका, क्योंकि शुक्र पर जब आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी एक तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, हैप्पीनेस नहीं हो पाता है, और एक प्रकार से ओवर जो है लोडेड जो है टेंशन्स को ये यहाँ दर्शाता है। तो इसीलिए मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा जाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वहीं यहाँ पर मल्टीपस जो सीधी खड़ी रेखा, ये भाई बंधुओं के द्वारा या बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सपोर्ट को और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है। तो शुक्र का हाथ में होना अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुक्र डेवलप्ड अच्छा है तो आपको हेल्थ अच्छी देगा, रॉयल्टी परफेक्ट देगा, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम, दिनचर्या, सब चीज़ परफेक्ट ही देगा। गुड इंटीरियर डिज़ाइनर भी आपको बनाएगा। आपकी जो एक प्रकार से पसंद रहेगी थोड़ी एंटीक और अलग हटके रहेगी, अच्छी रहने वाली है। और थोड़ा खर्चीलापन भी ऐसा शुक्र ज़्यादा देगा, क्योंकि लग्जरियस लाइफ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने वाले होते हैं। और वहीं यहाँ पर बात करें जस्ट आपके केतु के क्षेत्र की, तो केतु रिस्पॉन्ड नॉर्मल कर रहा है, और चंद्र के ऊपर भी आपका यहाँ देखेंगे तो क्रॉस के साइंस अवेलेबल हैं। तो ये क्रॉस के साइन होना बेचैनी को महसूस करता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा देता है, मन भटकता है, फोकस में कमी आता है,
नींद के शेड्यूल में भी अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत जल्दी भयभीत हो जाते हैं, बेफिजूल का डर भी कहीं ना कहीं मन में लगा रहता है, नर्वसनेस को भी दर्शाता है। इसका भी रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर ही देने वाला रहूँगा। इसमें कुछ पॉजिटिव साइंस क्रिएट अभी हो रहे हैं, हुए नहीं हैं, हो रहे हैं। इन फ्यूचर अगर यहाँ पर किसी भी वे में ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन गया, जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी बढ़ेगा। फिश सिंबल की आकृति यहाँ कंफर्म नहीं मैं कर सकता अभी इसमें, लेकिन इन फ्यूचर अगर इसमें से इस प्रकार से कोई भी और भी शाखाएं निकली या साफ साफ आपको दिखने लगा, तो डेफिनेटली ये आपको एक प्रकार से जन्म स्थान से दुर्भाग्य को इम्प्रूव करेगा, यानी जो स्ट्रेस बर्डन है उसको कम करेगा। स्क्वायर का साइन अगर यहाँ पर भी आपका बिल्ड हो गया, तो किसी न किसी क्रिएटिविटी के काम से भी और ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी प्लस इनकम अच्छा जनरेट कर पाएंगे। मरकरी लाइन हालांकि डेवलप्ड होकर के जा अच्छा रहा है, जिसके कारण अभी भी मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखा जाए तो क्रिएट तो हो रखा है, तो उस कारण से पैसा भी जीवन में आपका अच्छा रहने वाला है, रुकेगा। पैसे के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग कोई ट्रबल यहाँ नहीं है। इसके अलावा जस्ट यहाँ पर बात करें आपके लेफ्ट पाम में, तो लेफ्ट पाम में जो यहाँ ये तिल देख रहे हैं आप, ये तिल आपको खर्चे बहुत ज़्यादा कराएगा। खर्चों पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं हो पाता है, एक्सट्रीम लेवल का एक्सपेंसेस ये करवा देता है। और फेट लाइन लाइफ लाइन से निकली हुई है, तो खुद के एफर्ट्स, मेहनत से सारे ड्रीम डिज़ायर को कंप्लीट भी कर पाएंगे। मून लक लाइन है, तो पार्टनर का भी सपोर्ट अच्छा ये देगा। आफ्टर मैरिज अच्छा लक ये जनरेट करता है। सेटन पर भी अगेन फेट लाइन आते आते थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, तो इसलिए पहले तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा सेटल डाउन करना होगा। ये जो प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल नेचर है, इसको बैलेंस करने के लिए अगेन मेडिटेशन स्टार्ट करें। और फेट लाइन के यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सेवरल रेमेडी मैं वो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट करूँगा। बाकी देखा जाए तो माइंड लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड अभी भी हो रहा है, लाइफ लाइन भी स्ट्रांग है, तो इतना ज़्यादा कोई मेजर इशू या ट्रबल नहीं रहेगा। ओवरऑल लाइफ में सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और लक आपका चाइल्ड के बाद और बेबी के बाद और ज़्यादा इंप्रूव होने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी भी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।